बहुत बड़ी सक्सेस दी है और आज उसके पूरे विश्व में अगर फैन बने हैं तो इमली की वजह से बने हैं। और उसके बाद वो स्टार रविवार विद स्टार परिवार की वजह से, जहाँ उसको पूरी खुली छूट थी, वो जो चाहे वो करे। और बिग बॉस का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। हम लोग ने चूंकि कभी बिग बॉस फॉलो नहीं किया था, ना सुम्बुल ने कभी देखा था, ना मैंने कभी देखा था, तो मुझे भी यही लगा था कि बिग बॉस में लोग एक दूसरे के प्रति साजिश करते हैं, हटाते हैं, डराते हैं, आगे बढ़ते हैं। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मतलब आप ट्रॉफी के लिए किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन तक पहुंच जाओगे। और जब ये बातें बार बार होने लगती हैं तो किसी भी बच्चे की जो नेचुरलिटी है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और आज वही है कि आज वो सुम्बुल, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे क्या बात करूं, क्योंकि हर बात का एक अलग नज़रिया होता है। जब वीकेंड का वार आता है, हर वीकेंड के वार पे सुम्बुल टारगेट होती है और वो वहाँ सब सुन रही है। सुनने के बाद ये बोलती नहीं है। वो उसको अजीब सा लग रहा है कि ये सब हो क्या रहा है मेरे आस पड़ोस। तो मेरे को अब लग रहा है कि मुझे, हालांकि मैंने तो उसको भेजा था वहाँ सीखने के लिए, क्योंकि वो निगेटिविटी उसकी ज़िंदगी में कभी थी नहीं, तो सीखने के लिए भेजा था उसको मैंने। और पर अभी मुझे लग रहा है कि शायद मैंने थोड़ी सी जल्दी कर दी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, हाल ही में जब आपने बात की तो शालीन और टीना का भी जिक्र किया था। क्या कहना चाहेंगे, क्या सुम्बुल का जो कैरेक्टर जिस तरीके से सभी देखते थे, उनके वजह से उनका उनका लाइक सुम्बुल का कैरेक्टर चेंज दिख रहा है कितना कुछ? जैसे अभी आपने जिक्र की कि एक व्यक्ति के जिस तरीके से उसे देखा जाता है, लेकिन कुछ लोगों के वजह से कुछ व्यक्ति की देखने की नज़रिया चेंज हो जाता है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं उसी बात को आपको कह रहा हूँ कि सुम्बुल ने फर्स्ट डे से लेकर आज तक अपने आप को क्लियर रखा है। हर जगह उसने साफ साफ कहा है कि मेरा शालीन के साथ महज एक दोस्ती का रिश्ता है, जो डे वन से कहती आ रही, आज तक उसी पे अड़ी हुई है। अब एक बात बताइए, आप हर व्यक्ति का बॉडी जेस्चर अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि सुम्बुल का, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मैं माँ भी हूँ, उसकी बाप भी हूँ। तो उसके अंदर जो एक टच होता है जेंडर का, वो उसके अंदर नहीं है। उसने हमेशा माँ के रूप में ही मुझे पाया है, बाप के रूप में मुझे पाया है। तो वो सबसे हक करती है, मिलती है और वैसे ही रहती है। उसके दिमाग में कोई कचरा है ही नहीं। पर इसको अगर आप लोग उसके कैरेक्टर से ले जाओगे तो ये शायद बहुत गलत होगी। और उस दिन वीकेंड के वार पे जिस तरह से सारे घर वाले उसके पीछे पड़ गए थे, मतलब करीब आधे घंटे कंटिन्यू एक लड़की को टारगेट किया जा रहा था कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम अवेस्ड हो, समथिंग 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 समथिंग। मतलब कुल मिलाकर सब एक टारगेट कर रहे थे कि सुम्बुल किसी तरह से पैनिक हो, क्योंकि सबको मालूम है कि सुम्बुल बहुत काम लड़की है। वो कुल इन 50 दिनों में 2 बार पैनिक हुई है। एक बार जब मेरे ऊपर अर्चना ने बात की थी, और एक बार और उससे पहले कोई लड़ाई हुई थी। और पैनिक होने पर वो फिर आपा खो देती है। और उस दिन वही कोशिश हो रही थी कि ये पैनिक होकर बोल दे कि हाँ ये है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी बेटी को, उसके पेशेंस को, कि इतना होने के बाद भी, प्रेशर होने के बाद भी वो अपनी बात पे अड़ी रही। और लास्ट में इस पूरे सब्जेक्ट को अलग ही करना पड़ा कि ओके। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, जैसे वीकेंड का बार खत्म होता है, अगेन फिर वही चालू। अब वो कैसे जस्टिफिकेशन दे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो सुम्बुल क्या करे, अपने माथे पे लिख दे। हर तरह से शालीन आके उसको क्लियरली उसके सामने बोल रहा है कि हाँ बेटा, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और वो भी कह रही है कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर वही एक टारगेट। और बार बार मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। डे फर्स्ट से लेकर अभी तक एक 19 साल की लड़की से आप इतना घबरा क्यों रहे हो? वो अपना गेम खेल रही है शांति से, आप अपना गेम खेलो। उसकी गलती ये है कि उसने आपको अपना मान लिया। अब मैं उसकी गलती कहूंगा ये बात, क्योंकि आपको याद होगा किसी ने पूछा था, शायद शेखर सुमन ने, कि आपके दिल के जिगर के टुकड़े कौन हैं? तो उसने बोला था शालीन और टीना। तो उसने आज तक वो बात रखी हुई है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर उसने आपको अपने जिगर का टुकड़ा कहा है और आज भी वो आपके साथ खड़ी है, तो आपको भी एक बड़े की तरह उसका साथ देना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए इस तरह से। सर, टीना के लिए आपका क्या कहना होगा, क्योंकि टीना के बारे में भी आपने कुछ कुछ बातें अभी रिसेंटली बोली हैं। देखिए, उस बात को मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, शायद लोगों को नहीं मालूम होगा। वीकेंड के वार के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, और मैं ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, और हार्ट बीट भी बहुत बढ़ गई थी। तो उस दिन मेरी बेटी ने मेरे को दवाई वाई खिला दी और मैं सो गया था। सुबह फिर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी।
तो मेरे को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। मैं आईसीयू में था, और आईसीयू में था, और मैं शायद, मेरी ऐसी बेटी बता रही है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि दवाइयों की वजह से मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा। तो वो बेटी बता रही थी कि आप बार बार सुम्बुल सुम्बुल बोल रहे थे। तो देन उसने मैनेजर से बात करी कि किसी भी तरह से सुम्बुल को बुला लो, ताकि पापा उससे एक बार मिल लें, पापा ठीक हो जाएंगे। अब उनके बीच में क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो पूरे 24 घंटे होने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और लगभग नींद बेहोशी की हालत में था, आधा बोल रहा था आधा नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद अचानक सानिया ऐसा बता रही है मुझे, मेरी बेटी, कि उसने लाके मोबाइल दिया कि आप अप्पी से बात करो, और मैंने उससे बात करी।